हेलो सर, नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। तो ऐसा एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। या F11 दबाएंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आज के न्यूज़ को चेक करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप पे चैनल पर नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आज का जो न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा बिकॉज कॉल फैसिलिटी एक्चुअली है नहीं। सो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। और अगर आप हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो मंथली और ईयरली मेंबरशिप के माध्यम से आप सारा कंटेंट जो है हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या हालत है। सो नियर अबाउट 60 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मोरली जनरल न्यूज़ है। कुछ मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, इन्फ्लेशन का कुछ इशू है। फिर अमेरिका, क्योंकि अभी ट्रंप आने वाला है तो ट्रंप की वजह से कुछ पॉलिसी चेंजेस होंगे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो किस तरीके से चेंज होगा। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से, या जो पैसा इंडिया में आ रहा है या जो मनी मूवमेंट हो रहा है वो किस तरीके से होगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें सो मार्केट में आपका इरोजन हो रहा है। मार्केट अभी डाउन टर्न में है, ऑलरेडी इट हैज़ गॉन इनटू डाउन टर्न। थोड़ा सा रिकवरी होने के मतलब होने का जो है कोशिश कर रहा है। बट जिस तरीके से मार्केट में अभी बियर्स जो है, बियर बुल, ये सारी चीज़ें जो है प्राइमरली आपका सेल ऑफ हो रहा है। लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, पैसे को निकाल रहे हैं, एंड दे आर बेसिकली री इन्वेस्ट, दे आर गोइंग टू री इन्वेस्ट फॉर दैट, reinvest that money for more further gains. So let's see how it works, because everything right now मार्केट जो मार्केट या पूरा इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, या बबल एक फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे प्रॉपर्टी प्राइसेस हो गए, खाने का सामान हो गया, हर एक चीज़ है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया, स्पेशली जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, गाड़ी के प्राइसेस हैं, विच रियली डज नॉट जस्टिफाई द द वैल्यू दैट इट इज़ क्रिएटिंग। जो आपका प्रॉपर्टी 7 साल पहले आपका नियर अबाउट कोविड के पहले आपका 45 लाख था, अभी वो 1.2 करोड़ 3 करोड़ हो गया। दैट मीन्स डबल से भी ज़्यादा हो गया। स्पेशली जो टीयर 1 सिटीज़ हैं और टीयर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए चेक कर लेते हैं। नंबर 1 है इंडिया गेटिंग अप फॉर एनी चेंज इन यूएस पॉलिसी। और डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे टैरिफ वॉर अभी आपका आस्ते आस्ते आपको देखने को मिलेगा। टैरिफ वॉर एज एन इट विल बी मोर ऑफ अ, जैसे बोलते हैं लेन देन का बात करते हैं, लेन देन का। तो अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया और अमेरिका जो है वहाँ पे, क्योंकि अभी ट्रंप आने वाला है, सो ट्रंप जो है वो लेन देन की बात करेगा। ही विल बी लाइक मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, मुझे हमारे कंट्री को क्या बेनिफिट होने वाला है, और उससे जो है आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन अ वे, बिकॉज जो पहले जो इंटरवेंशन हो रहा था, जैसे एनजीओ गैंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो तो चलता ही रहेगा। बट गवर्नमेंट सपोर्ट आपका टिपिकली वी कैन एक्सपेक्ट दैट वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। बंद तो नहीं होने वाला, बिकॉज अमेरिका इज़ द इन्वेंटर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड वो एक्सपोर्ट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिका इज़ डेमोक्रेसी, एंड दिस इज़ पन इंटेंडेड जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे इंडिया के जो CEA हैं उन्होंने बताया दैट ही द कंट्री इज मोर देन प्रिपेयर्ड फॉर एनी पोटेंशियल चेंजेस इन यूएस पॉलिसीज, particularly if Donald Trump returns to White House. एंड ही एडवाइस अगेन रिएक्टिंग हैसली टू, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे वो वही बातचीत कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक एडवाइजर बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा है। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कोई इकोनॉमिक एडवाइजर है, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, या कोई भी जो एडवाइजर होता है जो एडवाइस करता है आपके मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को या काउंसिल को, उसका मेन काम ये होता है कि भाई उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास मार्केट एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और वो अपना जो फीडबैक है वो शेयर करता है, उसके विजन को वो शेयर करता है आपके नेताओं के साथ। और नेता कभी उसको आइदर दे विल जस्ट रिपीट द होल थिंग, और दे विल टेक इनपुट फ्रॉम इट एंड बेसिकली इंटरप्रेट बाय देमसेल्व्स, और जस्ट दे विल टेक इन्फॉर्मेशन एंड दे विल से स्टे साइलेंट। सो हमें ये देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे सीए अगर बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे हम जो है वी आर लुकिंग फॉर एवरीथिंग, सो दैट माइट बी अ इंडिकेशन दैट द गवर्नमेंट इज बेसिकली सिग्नलिंग दैट अगर कुछ चेंजेस होता है सो वी आर मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट दैट। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बोल सकते हो कि थोड़ा सा चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली बिकॉज यूएस और चाइना के बीच में थोड़ा सा आपका ये होने वाला है, थोड़ा सा ट्रेड वार टाइप का आपको होने वाला है। क्योंकि लास्ट जो आपका आपका लास्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे ट्रम्प वाज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ही वाज नॉट एबल टू एक्चुअली डू एनीथिंग। सो इसलिए उस टाइम में जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने इनको इग्नोर किया था, इनको वोट नहीं दिया था। रीज़न बिकॉज ट्रम्प वाज सेइंग अ लॉट ऑफ स्टफ कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, विल बिल्ड द वॉल। बट यहाँ पे वॉल बिल्ड करने के लिए आपको जो है लोअर हाउस, आई थिंक लोअर हाउस या अपर हाउस में जो लेडी है उसने अलाउ नहीं किया, एंड इट डिड नॉट गेट फंडिंग, तो वो हुआ नहीं। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर 4 years, तो वहाँ पे एक जनरल एंगर था लोगों के बीच में कि भाई ट्रम्प इतना कुछ बोल रहे हैं बट वो कुछ कर नहीं पा रहे, सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर दैट। उसकी वजह से जो बाइडेन आ गया। जो बाइडेन आने के बाद
द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द अमेरिकन पॉपुलेशन हैड, जो यहाँ पे जो भी रिव्यूज़ हैं, दैट इज़ वोकिज्म, बिकॉज यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल ये सारी चीज़ें हो रहा था, एंड बेसिकली जो कल्चर है उसको आपको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। उसकी वजह से रूरल जो अमेरिका है, स्पेशली जो आमिश कंट्री है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इस पर रिएक्ट किया कि भाई ये तो भाई हम सह नहीं सकते, वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। सो दैट्स वाई यू सॉ ह्यूज अमाउंट, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कमला हैरिस टू विन, बट शी डिड नॉट विन। तो इस जगह पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली द बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल विन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, चाइनीज जो कंपनीज हैं, इवन चाइना गवर्नमेंट विल बी लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जैसे फॉक्सकॉन होगी, ये सारी कंपनीज हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका चाइनीज गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल है, इन्वेस्टमेंट है। सो अगेन चाइनीज कंपनीज विल बी लुकिंग टू डू जॉइंट वेंचर, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन करेगा, क्योंकि जेएसडब्ल्यू जैसे आपका चाइनीज कंपनी के साथ हुआवेई के साथ, हुआवेई नहीं सॉरी, हायर के साथ, फिर आपका मॉरिस गराजेस के साथ जॉइंट वेंचर में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, सेलिंग करेगा। तो आस्ते आस्ते जो है चाइनीज कंपनी विल बी कमिंग इनटू जॉइंट वेंचर, बट इट हैज़ टू टेक द approval of the central government, and central government के ऊपर डिपेंड करता है how they are going to monitor it, but I'm not expecting them to monitor anything, because the American government and Chinese government, the way that they monitor us and our officials, it is more efficient if I might say, but let's see how it works. Next move करते हैं। Trump return to boost oil supply, cool prices. I don't think so. बोल रहे हैं यहाँ पे, but I don't think so, because Trump आएगा, या because he is a very nationalist इमेज वाला बंदा, एंड हिज मेन ऑब्जेक्टिव इज अमेरिका फर्स्ट, ये बोलते हैं ना मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो बिकॉज अमेरिका इज ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट इन फ्यूल सप्लाई, तो यहाँ पे ये मेन ऑब्जेक्टिव होगा दैट वी वांट टू रिड्यूस गैस प्राइसेस एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे कुछ इन्फ्लेशनरी मेजर्स वो डेफिनेटली टेक ओवर करने वाले हैं, एंड वी कैन एक्सपेक्ट लेस ऑफ मिडल ईस्ट में वॉर। तो यहाँ पे मेन रीज़न शायद से ये बोल रहे होंगे कि अगर ट्रंप आएगा तो यूक्रेन रशिया वार शायद से थोड़ा सा थम जाएगा, और इसराइल और ईरान का जो वार चल रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन का तो वार नहीं है, बट इसराइल दैट इज़ मोर ऑफ अ डायरेक्ट इसराइल एंड ईरान का वार। तो वो अगर थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड यहाँ पे एक सीज फायर अगर हो जाता है, तो उसमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट विल बी वेरी शांत, एंड यमन में आपका शांति फैल जाएगा। तो जब भी आपका वो शांति फैल जाता है, तो उस एरिया में जो आपका सप्लाई चेन है वो उतना डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे आपने देखा था कि जो ऑयल टैंकर है वहाँ पे बम मारा जा रहा है, उसको हाईजैक किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, जो डेफिनेटली आपका ऑयल सप्लाई को इम्प्रूव करेगा। प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन होंगे, एंड डॉलर इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इस जगह पे वी कैन एक्सपेक्ट दैट द रुपी विल बिकम मच स्ट्रॉन्गर, और तो फिर जो इम्पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो आपका रिड्यूस होगा, और यहाँ पे हम जो है साइड में रशिया से ऑयल परचेज करते रहेंगे। सो ओवरऑल लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, and this is my interpretation of how it should work. Don't want duopoly, need more airlines, aviation minister नायडू। तो ऑलरेडी मैंने आपको बात किया था कि इंडिया में ऑलरेडी डुओपोली आ चुका है, इसलिए स्पाइसजेट को इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो आपका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट करे, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी डुओपोली हो चुका है एयरलाइन सेक्टर में, दैट इज टाटा, दैट इज इंडियन एयरलाइंस, और एक आपका इंडिगो। सो पहले जो आपका फ्यूल प्राइसेस एज सच उतना चेंज नहीं हुआ है, बट पहले जैसे आपका 3,500 में आपका एयर टिकट आपको मिल जाता था, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कोई भी दिल्ली कोलकाता रूट हो गया 3,500 में, या 3,500 में मैं गया हूँ, और वही चीज़ अभी 5,500 रुपये 6,000 रुपये हो गया। सो बाकी एयरलाइन एयरपोर्ट ऐसा तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट द प्रॉफिट मार्जिन हैज़ इंक्रीज। सो इस जगह पे गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इन टू दिस, बिकॉज पीपल विल बी ट्रैवलिंग, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट इसको कैप कर देता है तो फिर उसमें लोगों का जो है फ़ायदा होगा, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन। और जब भी आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे वॉल्यूम के माध्यम से आप जो है अपने इनकम को या आपका रेवेन्यू को या आपका प्रॉफिट को जो है एडजस्ट आप कर पाओगे। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, एंड इंडिया गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डेफिनेटली उसको थोड़ा सा यहाँ पे वॉच रखना पड़ेगा, बिकॉज डुओपोली में क्या हो जाता है, टेलीकॉम सेक्टर में जैसे डुओपोली हो गया एयरटेल और जियो, वो मन मुताबिक प्राइसेस बढ़ा रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, एंड कुछ करने लायक दे डू नॉट हैव एनी लीगल स्टैंड पॉइंट टू बी ऑनेस्ट। इसलिए वो जो है बीएसएनएल को फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल टेक ओवर। आई एम एक्सपेक्टिंग जो वीआई है, इट इज़ अ लॉस मेकिंग एंटिटी, and over a period of time the amount of taxes that it owes to the government, most probably it will take over and merge it together with BSNL, and already Tata जो है TCS जो है BSNL को चला रहा है, and it will be handed over to Tata to run it as a corporate company. So let's see how it works, and इस जगह पे वो बोल रहे हैं, बट किस तरीके से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस तरीके से यहाँ पे उड़ान स्कीम जो है उसको ये लोग मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, छोटे छोटे जो कंपनीज हैं उनको आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, आकाशा एयर या छोटे छोटे जो ऑपरेटर जो है जो प्रॉप शाफ्ट एयरक्राफ्ट चलाते हैं उनको आप कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। सो इट विल बी मोर लाइक एयर टैक्सी काइंड ऑफ सिस्टम अगर वो कर पाते हैं, सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड।
सो एयरलाइन सेक्टर में देर विल बी अ मूवमेंट एंड इंडस्ट्री इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो. Major automakers like Hyundai, Skoda, Toyota are expected to apply under India's EV policy, which provides EV does not work. It will not work in India unless and until, but it will take time. वो टेक्नोलॉजी जो गैप है या टेक्नोलॉजी जो आपका लीप है वो अभी तक मिडिल क्लास के हाथ में नहीं है, और मिडिल क्लास होता है सबसे बड़ा कंज्यूमर. लोअर मिडिल क्लास जो है वो आपका टू व्हीलर कंज्यूम करेगा. अगर आपको फोर व्हीलर सेगमेंट में गेम खेलना है तो फिर आपका जो मिडिल क्लास है उसको आपको केटर करना पड़ेगा. दैट इज द रीजन वाई मारुति सुजुकी इज डूइंग रियली वेल, बिकॉज इट इज केटरिंग टू द मिडिल क्लास. ऑल्दो अभी मिडिल क्लास उतना कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑल्टो, ग्रैंड आई 10 न्यूस, ये छोटो मतलब 10 लाख के नीचे वाला गाड़ी जो है वो उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है. सो दैट शोज दैट आइदर पीपल हैव, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई सब कोई क्रेटा अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो जो एस्पिरेशनल है, जो आपका मिडिल क्लास है, जो थोड़ा सा लोन उसको ज़्यादा मिल रहा है, वो उसमें चला जा रहा है, क्रेटा खरीद रहा है थोड़ा सा बजट बढ़ा के, सनरूफ ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है. बट इवेंचुअली अगर हम देखें ट्रेंड्स को देखें, सो यू नीड दैट ऑल्टो या 10 लाख वाला सेगमेंट, वो जब ग्रो करेगा, जैसे बिलो 10 लाख वाला सेगमेंट, ऑल्टो, सेलेरियो, ये सारे सेगमेंट जब आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, दैट शोज दैट कैश में बाइंग हो रहा है एंड फाइनेंस में कम बाइंग हो रहा है. दैट विल शो दैट यस देयर इज द पीपल डू हैव मनी एंड दे हैव द कैपेसिटी ऑफ बाइंग. जैसा आईफोन है, बहुत सारे वो आते हैं ना कि 70% और 80% ऑफ आईफोन्स आर बॉट विथ EMI. एक फ़ोन आप EMI में परचेज कर रहे हो, सर दैट रियली डजंट मेक सेंस. बट स्टिल आई कंपनी के लिए अच्छा है, बट एज एन इकोनॉमी अगर आप देखते हैं कि अगर आप 70,000 का फ़ोन खरीद रहे हैं, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, एंड फ़ोन इज़ जस्ट अ टूल, राइट, जो आपके मतलब इट्स अ यूटिलिटी, इट्स अ टूल, एज सच कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता. अगर आप हाँ आईफोन लेके आप यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर बाइंग आईफोन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इट डजंट रियली मेक सेंस. तो उस जगह पे थोड़ा सा आपको जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो आपको सही तरीके से लेना पड़ेगा. दलाल स्ट्रीट हिट्स 5 मंथ लो एज FPI सेल सीजन कंटिन्यूज. तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हो रहा है, हर एक सेगमेंट में सेल ऑफ हो रहा है. केपेक्स ओरिएंटेड सेगमेंट में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है, जैसे माइनिंग, मेटल, कंस्ट्रक्शन. और IT में उतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं हो रहा, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ट्रम्प आएगा तो फिर वहाँ पे हार्ड बार्गेनिंग होगा. जैसे मैंने बताया कि ट्रम्प आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, द वे दैट AI इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग एवरीथिंग. सो वहाँ पे पर पर्सन या पर एम्प्लॉय एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो रहा है. जो लो एंड जॉब है वो आपका नियर अबाउट 1 डेकेड के अंदर खत्म हो जाएगा. स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज तो नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा, बट गवर्नमेंट का प्रेशर उनके ऊपर रहेगा. बट जो स्मॉल कैप कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज है, दे विल बी एलिमिनेटिंग द एंट्री लेवल जॉब रोल्स, दैट इज एंट्री लेवल प्रोग्रामर. वो आपका रिमूव हो जाएगा, एंड दैट इज़ वेयर IT विल बी मेकिंग मनी, एंड डेफिनेटली डॉलर इज़ बिकम एक्सपेंसिव. सो उसमें जो है आप जब डॉलर में अर्न करते हैं तो फिर आपका जो इनकम जो है वो बढ़ जाता है, वो आपके रेवेन्यू को और आपके मार्जिन को इम्प्रूव करेगा. इंडिकेटेड टू लॉन्च 300 मिलियन प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे है वो इन्वेस्ट करेंगे. लेट्स सी रिन्यूएबल एनर्जी, आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दैट. मैरियट और सम ही ने आपका एक पैक्ट में साइन किया है, 3 होटल खोलेंगे. इट्स अ वेरी गुड थिंग. मैरियट इज स्लोली ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग एंड हेयर. ओबेरा जो है वो उतना एक्सपैंड नहीं कर रहा है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, क्वाइट सैड दो. आयशा मोटर जो है उसका Q2 का नेट प्रॉफिट 8% बढ़ा, विच इज़ वेरी डिसेंट, टू 1100 करोड़. यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि उसका जो रॉयल एनफील्ड या टू व्हीलर से कितना पैसा आ रहा है, वो थोड़ा सा डिटेल्स में जाके देखना पड़ेगा. एंड इसका ट्रक बिजनेस से कितना आ रहा है, बिकॉज they need to have a balance between both the truck business, the commercial vehicle business and the two wheeler passenger vehicle business. बिकॉज टू व्हीलर जो है वो आपका बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है. रॉयल एनफील्ड ने अपना नीश पकड़ लिया है, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट द वे दैट दे आर लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स, वहाँ पे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. अभी सबको बेच रहे हैं, सो वो भी एक होता है कि जो रॉयल एनफील्ड ले रहा है उसको भी चाहिए ना थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी, वो अभी यहाँ पे नहीं है. सो दैट विल डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इट माइट डाई डाउन. Let's see how it works. Mid-sized developers construct a comeback. Okay, let's see. बूम तो है यहाँ पे, इतना ओवर इन्फ्लेटेड है, बूम तो है, बट अफोर्डेबल हाउसिंग में उतना कुछ मूवमेंट है नहीं. ओवर 80 मिलियन इनकम टैक्स फाइल्ड, देख सकते हैं, जस्ट जेनरिक न्यूज़ जो अपडेट आपको चाहिए था. अनियन प्राइसेस में कूल फर्दर विद अराइवल ऑफ न्यू खरीफ क्रॉप. वेट करेंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो है आपका होर्डिंग की वजह से, और आपका बोल सकते हो कि अनियन का एक्सपोर्ट पे डेफिनेटली आई एम प्रीटी मच श्योर बैन है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, आप मुझे बता दीजिएगा.
बट यहाँ पे प्राइसेस बड़े हैं और होर्डिंग का सबसे बड़ा यहाँ पे रोल होता है. गवर्नमेंट अभी सेल ऑफ करिए अपना स्टॉक से, सेल ऑफ करिए, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट गवर्नमेंट शुड नॉट बी अ सेलर एंड अ ग्रोअर इन अ कंट्री. इट शुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक श्योर दैट होर्डिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, नहीं तो फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा. Cooking oil prices surges 13% in a month, and ये तो होगा ही, क्या कर सकते हैं हमें. बल्क डील हुआ है 2300 करोड़ का एनएससी में. सो यस, CFM ARC has taken over Carnival Cinemas debt. 1200 करोड़ का डेट जो है उसके लिए सिर्फ 78 करोड़ दिया है. नाइस नाइस, दिस इज मस्त चीज़ है ना. सही है. जिसने भी, जिस बैंक ने लोन दिया वो तो बर्बादी है. इसरो proposes to build अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. ये बहुत अच्छा चीज़ है. इन मेक्सिको. यू हैव टू सराउंड अमेरिका, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. कनाडा है, कनाडा में तो ऑलरेडी वहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे there is a strong Indian population as well. I'm not talking about Khalistanis, but I'm talking about Indian people, Indian origin people who love India. वो है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर ऑल्सो चेंजिंग डेमोग्राफी देयर. सो मेक्सिको में भी बहुत इंडियंस हैं. सो मेक्सिको, कनाडा में अगर आप कर पाते हैं, क्यूबन मिसाइल का क्राइसिस आप प्लीज़ स्टडी कीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा डेमोग्राफी चेंज करते हैं, सो यू विल बी एबल टू गिव दैट प्रेशर ऑन दैट कंट्री. अडानी ग्रुप टू इन्वेस्ट $10 billion इन यूएस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. ये तो हो गई. मतलब इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, हमारे साथ धंधा करो. मतलब 10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, आपसे 100 बिलियन का बिजनेस करेंगे. चलो. टैरिफाइड. टैरिफाइड तो हाँ, वो तो हो गया. एयरपीओ का ये कि एयरपीओ बढ़ा है, बट लॉस भी बढ़ा है क्योंकि यूज़र जो है माइग्रेट कर रहे हैं. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. जो बेसिक न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया आपके लिए. सारा अपडेट जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा. यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय.